हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है अभिकथन एवं कारण। तो अभिकथन दिया हुआ है, छोटी आंत की दीवार में कई नलिकाकार ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। कारण, ये ग्रंथियां आंतरी रस में डीएनएज और आरएनएज एंजाइमों का स्रावण करती हैं। तो आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा जो है वह पाचन से संबंधित है। पाचन वह प्रक्रिया है जिसके बारे में हम जानते हैं, जहाँ पर भोजन के जटिल रूप का सरल रूप में परिवर्तन होता है। जटिल रूप से सरल रूप में परिवर्तन होता है। अब आइए हम अभिकथन की ओर देखते हैं। छोटी आंत की दीवार में कई नलिकाकार ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। तो यह बिल्कुल सही कथन है। यहाँ पे कई ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। अगर हम बात करें कारण के बारे में, तो ये ग्रंथियां आंतरी रस में डीएनएज और आरएनएज एंजाइमों का स्रावण करती हैं। तो अगर हम बात करें छोटी आंत की दीवार में जो नलिकाकार ग्रंथियां पाई जाती हैं, उनमें से अगर हम बात करें, एक है क्रिप्स क्रिप्स ऑफ लिवर कुहन। अगर हम बात करें क्रिप्स ऑफ लिवर कुहन, यह ग्रंथियां होती हैं और इन्हीं के द्वारा क्या होता है, आंत्र रस का श्रावण किया जाता है। आंत्र रस का श्रावण किया जाता है। तो हमने ये देख लिया। अब अगर बात किया जाए इनके द्वारा आंतररस या शक्कर इंटेरिकस भी हम इसे बोलते हैं। अब हम बात करते हैं, ये ग्रंथि आंतरी रस में डीएनएज और आरएनएज एंजाइमों को स्रावण करती हैं। तो यह गलत हो जाता है, क्योंकि डीएनएज और आरएनएज जो होता है वो हमारे अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। तो आइए अब अगर हम विकल्पों की बात करें, तो विकल्प हमारे पास जो दिए गए हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं। तो यह गलत हो जाता है, क्योंकि हमने देखा एक सत्य और एक गलत हो गया, इसलिए आगे तुलना नहीं हो पाता है। अब बात करें, ए और आर दोनों सत्य हैं, तो यहाँ भी हमने देखा गलत, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि हमने देखा एक सत्य है और एक असत्य है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो ये सही जवाब होगा हमारा। बाकी ए असत्य, आर सत्य गलत होगा, ए और आर दोनों असत्य है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा विकल्प स। आशा करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।